नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हॉन्टेड वर्ल्ड में। दोस्तों, आज फिर से एक ट्रक ड्राइवर की नई कहानी आपके सामने हाजिर है। वैसे तो आपने ट्रक ड्राइवर लोगों की बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। कहानी शुरू करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइए और बेल आइकन को जरूर दबा ले। आज की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर राजेश ने भेजी है, जो कि एक ट्रक ड्राइवर है। तो चलिए अब यह कहानी राजेश के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और मैं राजस्थान के रायगढ़ जिले का रहने वाला हूँ। मैंने ट्रक चलाने का काम बहुत कम उम्र में ही शुरू कर दिया था। जब मैं 18 साल का था तभी से मैं मेरे मामा जी की ट्रक चलाने लग गया था। लेकिन जो डरावनी घटना मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वह तब की है जब मैं 28 साल का था। आज मुझे ट्रक चलाते हुए लगभग 10 साल हो चुके हैं। लेकिन उस घटना के बाद मैंने मेरे जीवन में ट्रक चलाते वक्त कभी भी शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाया। दरअसल यह घटना उस वक्त की है जब हमारे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। किसी को भी कहीं पर भी आने जाने की इजाजत नहीं थी सिवाय इमरजेंसी सेवाओं के। उस वक्त मैंने अपनी गाड़ी मेडिकल लाइन में दवाओं को लाने और ले जाने में लगा रखी थी। इसीलिए मुझे लॉकडाउन में भी गाड़ी चलानी पड़ रही थी। उस दिन मैंने ट्रक में हैदराबाद से सामान लोड किया और मुझे यह सामान मुंबई पहुंचाना था। दोपहर के 4 बजे तक ट्रक में पूरा सामान लोड हो चुका था। फिर लगभग शाम के 6 बजे तक मैं थोड़ा आराम करने के बाद अपने ट्रक को लेकर अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। मुझे यह सामान अगले दिन शाम तक मुंबई पहुंचाना था, इसलिए मैं काफ़ी अच्छी खासी रफ्तार में चल रहा था। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितना सांस लेना ज़रूरी होता है, लॉकडाउन के टाइम पर मास्क लगाना भी उतना ही ज़रूरी था, क्योंकि अगर गलती से भी कहीं पर पुलिस वालों ने बिना मास्क के देख लिया तो चालान काटने में देरी नहीं लगेगी। यही सोचकर मैंने जब ट्रक स्टार्ट किया था उसी वक्त मास्क लगा लिया था। अब लगातार मैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। धीरे धीरे दिन ढलने के कारण चारों तरफ अंधेरा पसर लगा था और सड़क पर सिर्फ अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं किसी तरह कल शाम से पहले यानी कि जल्दी मुंबई पहुंच जाऊंगा तो मुझे थोड़ा ज्यादा आराम करने का वक्त मिल जाएगा। और यही सोचकर मैंने एक फैसला किया कि यदि रास्ते में मुझे कोई शॉर्टकट रास्ता दिखता है तो मैं उस शॉर्टकट रास्ते को अपनाकर जल्दी मुंबई पहुंच जाऊंगा। लेकिन कुछ देर और गाड़ी चलाने के बाद ना जाने क्यों पर मुझे नींद की झपकियां आने लगी। इसलिए मैंने सोचा कि अगर रास्ते में कहीं पर थोड़ा हाथ मुंह धोकर चाय पी ली जाए तो ठीक रहेगा। यही सोचकर मैं अब ट्रक चलाते हुए हाईवे पर किसी ढाबे या चाय वाले की दुकान को तलाशने लगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मुझे याद आया कि यह तो लॉकडाउन का टाइम है और इस टाइम मुझे कोई भी ढाबा या दुकान नहीं मिलने वाली जहां पर बैठकर मैं चाय पी सकूं। फिर मैंने अपने आप से मन में ही कहा, क्या यार राजेश, तू भी कितना भोला है। भला लॉकडाउन के टाइम पर तुझे कहाँ चाय की दुकान मिलेगी। अभी मैं यह सोच ही रहा था कि तभी मुझे अचानक हाईवे पर कुछ दूर एक रोशनी सी दिखाई देने लगी। धीरे धीरे जैसे मैं उसके पास गया तो मुझे मालूम हुआ कि वह तो एक चाय की टपरी है और उसे पर एक बुजुर्ग दुकानदार बैठा हुआ है। हमारे राजस्थान में छोटी और अस्थायी दुकान को टपरी ही कहा जाता है। तभी मैंने उसे बुजुर्ग आदमी के पास अपना ट्रक ले जाकर रोका और ट्रक में बैठे बैठे ही उससे पूछा कि चाय मिलेगी क्या। तो उसने मुझसे कहा, सब कुछ मिलेगा, आप ट्रक से नीचे तो उतरिए या सब कुछ वहीं पर लेंगे। उसकी बातें मुझे थोड़ी अजीब लगी, पर फिर भी मुझे तो थोड़ी चाय पीनी थी। इसलिए मैं ट्रक से नीचे उतर गया और फिर मैंने उसे आदमी को एक चाय बनाने को कहा। उस आदमी को चाय बनाने के लिए कहकर मैंने अपने ट्रक से अपनी पानी की बोतल निकाली और अपना मुंह धोने लगा ताकि थोड़ा फ्रेश फील हो। थोड़ी ही देर बाद उस आदमी ने चाय बनाकर मुझे दे दी।
लेकिन उसकी चाय का टेस्ट कुछ अजीब था। जब मैंने इसके बारे में उससे पूछा तो उसने कहा, साहब, यह चाय भैंस के दूध की नहीं है। लॉकडाउन के टाइम पर दूध की सभी दुकानें तो बंद हैं और मेरे घर में सिर्फ कुछ बकरियां हैं, तो मैं उन बकरियों का दूध निकाल कर ही यहाँ दुकान पर लाता हूँ और उसी की चाय बनाकर बेचता हूँ। शायद आपने कभी बकरी के दूध की चाय पी नहीं होगी, इसीलिए आप इसका टेस्ट थोड़ा अजीब लग रहा है। तब मैंने उससे पूछते हुए बोला, यह लॉकडाउन के टाइम पर तुमने दुकान खोल रखी है, पुलिस वगैरह आती है तो तुम्हें कुछ कहती नहीं है क्या? इस पर उस आदमी ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ मुझसे कहा, पुलिस तो क्या, हमारा तो कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उसकी मुस्कुराहट बहुत अजीब थी और वह मुस्कुराने के साथ-साथ मुझे अजीब तरीके से घूर रहा था। तभी मैंने उसको नज़रअंदाज करते हुए चाय पीने लगा। मुझे लगा कि यह बुढ़ा थोड़ा सटिया गया है। जब मैं उसकी दुकान पर चाय पीने उतरा था तो मैंने अपना ट्रक चालू ही छोड़ दिया था, लेकिन अचानक से मेरा ट्रक बंद हो गया। मुझे लगा कि यह कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरा ट्रक अभी नया-नया ही था और वह ऐसे ही अपने आप कभी भी बंद नहीं होता था जब तक कि मैं खुद उसे चाबी से बंद ना करूं। तभी मुझे लगा कि शायद ट्रक सर्विस पर आ गया है, इसीलिए अपने आप बंद हो गया है। खैर, मैं इस बात को नज़रअंदाज करके चाय पीने लगा, लेकिन पीते वक्त मुझे उसकी चाय कुछ थोड़ी ज्यादा ही अजीब लग रही थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, तो मैंने मेरे जीवन में पहले भी बहुत बार बकरी के दूध की चाय पी थी, लेकिन कभी भी उसका टेस्ट ऐसा नहीं था जैसा कि आज इस बुढ़े की चाय का था। तभी चाय पीते वक्त अचानक मेरी नज़र उस बुढ़े की टपरी के बगल से जा रहे रास्ते पर गई। मुझे लगा कि शायद यह कोई शॉर्टकट रास्ता है और तभी मैंने उस आदमी से पूछा कि यह रास्ता कहाँ जाता है। तो उस आदमी ने फिर से उस अजीब सी मुस्कुराहट के साथ मुझसे कहा, जहाँ जाना चाहते हो, यह रास्ता तुम्हें वहीं पहुंचा देगा। तो मैंने उस आदमी से कहा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे जहाँ जाना है यह रास्ता मुझे वहाँ पहुंचा देगा? इस पर वह आदमी कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप अपना सिर नीचे के बैठा रहा। तभी मैंने उससे फिर से पूछा, अच्छा, यह तो बताओ कि इस रास्ते से मुंबई जाने पर कितनी दूरी कम पड़ेगी? तो इस पर उस आदमी ने अपना मुंह नीचे किए हुए ही बोला, 300 किलोमीटर की दूरी। अभी मैं उस आदमी से कुछ और पूछने ही वाला था कि तभी वह आदमी अजीब तरीके से कांपने लगा। जब मैंने गौर से उसकी तरफ देखा तो उसका एक हाथ बहुत ज्यादा कांप रहा था। मुझे भी थोड़ा अजीब लगा। फिर मैंने उससे कहा, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? इस पर उस आदमी ने मेरी तरफ अजीब तरीके से घूरते हुए कहा, तुम्हारा काम खत्म हो गया है, तुम जा सकते हो यहाँ से। मुझे भी उससे कुछ खास मतलब नहीं था, इसलिए मैं जाकर अपने ट्रक में बैठ गया। लेकिन ट्रक में बैठने के बाद भी उस आदमी की हरकतें मुझे अजीब लग रही थी। वह बूढ़ा पहले से ही काफी अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर भी चाय पीने के बाद मेरा ध्यान बार-बार उस शॉर्टकट रास्ते की तरफ जा रहा था। मेरा मन बार-बार उस शॉर्टकट रास्ते से ही मुंबई जाने को कर रहा था। अंततः मैं शॉर्टकट रास्ते से मुंबई की तरफ निकल पड़ा। अब चारों तरफ घना अंधेरा छा चुका था। जब मैंने अपनी घड़ी देखी तो रात के 10 बज रहे थे। तभी मुझे याद आया कि मैंने उस आदमी को चाय के पैसे नहीं दिए, लेकिन अब मैं काफी दूर आ चुका था, इसलिए वापस जाना ठीक नहीं लगा। अजीब बात यह थी कि उस आदमी ने मुझसे चाय के पैसे भी नहीं मांगे थे। मैं इन सब बातों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ रहा था, लेकिन उस रास्ते पर एक अजीब बात यह थी कि हाईवे के दोनों तरफ हरियाली थी, जबकि इस रास्ते के दोनों तरफ पेड़-पौधे सूखे हुए थे। मैंने सोचा कि इतनी सी दूरी पर इतनी सूखा कैसे हो सकता है, लेकिन मुझे जल्दी से मुंबई पहुंचना था, इसलिए मैंने इस बात को भी नज़रअंदाज कर दिया। जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, मुझे महसूस होने लगा कि ट्रक को ज़्यादा पावर की ज़रूरत है।
ऐसा तब होता है जब ट्रक में भारी सामान लोड हो, लेकिन आज ट्रक में ऐसा कुछ नहीं था। मैंने सोचा कि ट्रक को रोककर चेक कर लूं, लेकिन सामने का रास्ता बहुत उबड़-खाबड़ लग रहा था। मुझे डर नहीं लगता था, लेकिन फिर भी मैं वहां से भागना चाहता था। तभी मुझे रास्ते पर एक औरत लकड़ी का गट्ठर लेकर चलती दिखी। रात के 12 बजे का समय था। मैंने सोचा कि इतनी रात को यह औरत लकड़ी का गट्ठर लेकर कहाँ जा रही है। मैंने ट्रक उसके पास रोका और पूछा कि रास्ता कैसा है। ट्रक की इंजन की आवाज में उसने कुछ नहीं सुना, इसलिए मैंने नीचे उतरकर बात की। जैसे ही मैं उसकी तरफ बढ़ा, उसने अपने लकड़ी के गट्ठर से दांतली निकाल ली और मेरी ओर बढ़ा दी। यह देखकर मैं डर गया। मैंने उससे कहा कि मैं रास्ता भटक गया हूँ और जानकारी के लिए ही आया हूँ। वह चुपचाप खड़ी रही, लेकिन दांतली नीचे कर दी। मैंने पूछा कि वह इतनी रात को क्या कर रही है, तो उसने कहा कि लॉकडाउन के कारण दिन में बाहर नहीं जा सकती, इसलिए रात को लकड़ी लाती है। ट्रक अचानक से बंद हो गया। अंधेरे में मैंने देखा कि वह औरत अंधेरे में बहुत बदसूरत और बूढ़ी लग रही थी। उसका चेहरा जला हुआ था और उसके होंठ काले पड़ गए थे। उसकी मुस्कान और उसके होठों से खून टपक रहा था। उसकी मुस्कान और वह बूढ़ा आदमी जिसने मुझे शॉर्टकट रास्ता दिखाया था, दोनों एक जैसे थे। मैं वहां से भागने ही वाला था कि वह औरत अचानक से मेरे सीने पर बैठ गई और दांतली से वार करने लगी। तभी मेरे फोन की घंटी बज उठी। वह औरत जोर-जोर से चिल्लाने लगी और अपने कान दबाने लगी, जैसे उसे फोन की आवाज से तकलीफ हो। मैंने ध्यान दिया कि मेरी घंटी में हनुमान चालीसा लगी थी, जिससे वह औरत मुझ पर हमला नहीं कर पा रही थी। फोन की घंटी बंद होने से वह औरत मुझ पर फिर से हमला करने वाली थी कि तभी फोन फिर से बज उठा। ट्रक अपने आप चालू हो गया और हेडलाइट की रोशनी में वह औरत और बूढ़ा गायब हो गए। मैंने फोन देखा तो मेरी पत्नी का कॉल था। उसने बताया कि मेरी बेटी मुझसे बात करने की जिद कर रही थी, इसलिए बार-बार कॉल कर रही थी। मुझे समझ आ गया कि मेरी बेटी की वजह से मेरी जान बची है। मैंने शॉर्टकट रास्ते अपनाना छोड़ दिया और अपनी बेटी की वजह से जान बचने की इस घटना को याद किया। साथ ही जब मैंने इस शॉर्टकट रास्ते और चाय की टपरी की बात अपने ड्राइवर दोस्तों को बताई, तो उन्होंने बताया कि वह बूढ़ा और उसकी बेटी ट्रक वालों से बदला लेते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और कमेंट में अपना नाम और आप मेरी वीडियो को कहां से देख रहे हैं वो भी लिखिए, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे व्यूअर्स किन किन जगहों से मेरे वीडियो को देखते हैं। मैं अगली वीडियो में उन सभी व्यूअर्स का नाम लूंगी जो कमेंट में अपना नाम बताएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल किसी और कहानी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।